हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली प्रोटिस्टा के बारे में कि प्रोटिस्टा किस तरह का एनिमल्स होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता, उसके बारे में। ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारा एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें क्या करेंगे, फटाफट से ज्यादा एनसीईआरटी उन लाइन्स को कवर करेंगे जहां से नीट पूछता है। नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो एमबीबीएस के एग्जाम है, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस बेसिस पे ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो ओनली एनसीईआरटी के एक एक लाइन को फॉलो करेंगे। तो चले हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले उससे पहले काम करें, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, फिर रीडिंग करके उसके बाद एक एक पॉइंट को समझेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, देखें Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under protists. बोल रहा है जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे कहाँ है, प्रोटिस्टा में। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स लिखा हुआ है। सिंगल सेल का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है सारे के सारे कहाँ पे रहेंगे, आपके प्रोटिस्टा के अंदर होंगे। इसके बारे में ये बताते हैं प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है, बाउंड्री आर नॉट फिक्स्ड। इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा, आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो बाउंड्री इसकी नॉट फिक्स्ड नहीं होती। देखिए इस पर लिखा है बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्री जो है कोई डिफाइंड नहीं है। May be a photosynthetic protistance to one, biological may a plant to another. In this book, we include chrysophytes, sublinoids, dinoflagellates, slime molds, and protozoans and protists. बोल रहे कि जो प्रोटिस्टा है, पहला पॉइंट इसके अंदर में क्या देखा कि सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये बताया कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है सारे के सारे किसके अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर है। प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि इसके अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। फिर इसको इसने कहा कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसको, क्राइजोफाइट्स को पढ़ेंगे। क्राइजोफाइट्स के अंदर जो है क्राइजोफाइट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्राइजोफाइट्स, डायनोफलाजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मॉल्ड्स और प्रोटोजोन्स, इन सबको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये बात इन्होंने कहा है। ओके, उसके बाद देखते आगे वो क्या कह रहे हैं। Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other, dealing with plants, animals, and fungi. Being eukaryotes, the Protista cell body contains a well-defined nucleus under and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protista reproduce asexually and sexually by a process involving fusion, cell fusion and zygote formation. इसमें इतना ही कहा उन्होंने कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है सारे के सारे आएंगे किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोनेरा के बारे में हमने बात किया था, तो मोनेरा हमने किया था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जितने थे वो सारे के सारे किसके अंदर थे, मोनेरा के अंदर थे। लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जितने हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोटिस्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर इसने दूसरे बात पॉइंट ये बताया कि प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है, बाउंड्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसकी बाउंड्री कोई डिफाइंड नहीं है। उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में, पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स, डायनोफलाजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मॉल्ड्स, प्रोटोजोन्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसने कहा ये जो प्रोटिस्टा है ये क्या कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली फिजन के जरिए होगा और सेक्सुअली फ्यूजन के जरिए होगा, यानी जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन करके
ये करेगा। क्लियर है? तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। और एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच, एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई वगैरह के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, लिंक बनाता है। बस ये बात है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स। आप किसको पढ़ेंगे? क्राइजोफाइट्स। पहले एंसेट रेडी करते हैं, फिर हम देखेंगे उसके एक एक पॉइंट्स को। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरमेंट्स। और ये जो क्राइजोफाइट्स है, इसके अंदर कौन कौन है? डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड। डायटम्स और गोल्डन एल्गी से बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है, इसीलिए इसको अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरमेंट। ये जो क्राइजोफाइट्स है, ये कहाँ पे इसके अंदर देखो, गोल्डन एल्गी, डायटम्स, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड्स भी कहते हैं, ये पाया जाता है कहाँ पर? मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाया जाता है। उसके बाद देखो they are microscopic and float passively in water currents, plankton. Most of them are photosynthetic. बोल रहा है ये जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्राइजोफाइट्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक है और ये फ्लैट करते रहते हैं, यानी तैरते रहता है वाटर करंट के साथ, जिसको हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ज्यादातर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर? The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of a cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as a diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। बोल रहा है देखो ये जो डायटम्स है, ठीक है, डायटम्स क्या करता है? इसके पास दो वॉल, सेल वॉल होते हैं, ठीक है ना, और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फिक्स हो, जिस तरीके से साबुनदानी, साबुन के बॉक्स के अंदर देखते हो ना, साबुन के बॉक्स में एक साबुन के साथ लिपटा हुआ लेयर होता है और एक बाहर से कवर होता है, तो दो कवर उसके अंदर फिक्स्ड होता है। इसी तरीके से इसके भी दो सेल वॉल, जो इसके सेल वॉल भी इसी तरह के दो तीन अलग अलग लेयर से प्रोटेक्ट होते हैं, उसके अंदर धसे होते हैं। ये इंडिस्ट्रक्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिका ज्यादा पाए, सिलिका मजबूत है, सिलिका पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, इसको जल्दी आप तोड़ नहीं सकते। अब ये डायटम्स है अपने आसपास है, मान लीजिए यहाँ पे कोई डायटम्स है, अपने आसपास में सेल वॉल की डिपोजिशन से ये यहाँ पे क्या बना लेते हैं? डायटोमिसेस अर्थ बना लेते हैं। डायटोमिसेस अर्थ बना लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशिंग वगैरह, फिल्ट्रेशन ऑयल के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके सिरप वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशिंग वगैरह करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं कि पॉइंट्स इसके बारे में। तो यहाँ के फ्लड्स इन वाटर करंट के साथ ये फ्लो करता है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, वॉल जो किसके साथ एम्बेडेड होता है? सिलिका के साथ एम्बेडेड होता है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन है? डायटम्स है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ चीफ प्रोड्यूसर ओशियन का कौन है? तो कौन है? क्राइजोफाइट्स है। इट फॉर्म्स डायटमस अर्थ बाय डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के डिपोजिशन से ये क्या बनाता है? डायटोमिसेस अर्थ बनाता है। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, इसके यूजेस क्या है? यूजेस होता है पॉलिशिंग वगैरह में, कहाँ पे? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल होता है, सिरप वगैरह में भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स किसके बारे में? तो हमारे क्राइजोफाइट्स। एक बार मैं और बता देता हूँ क्राइजोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? क्राइजोफाइट्स में आता है कौन? डायटम्स आता है, गोल्डन एल्गी आते हैं, ठीक है, जिसको डेस्मिड्स भी कहते हैं, ये नाम याद रख लेना। उसके बाद सेल वॉल फॉर्म ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज सॉफ्ट बॉक्स। सेल वॉल जो है ये एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप होकर फिट हो जाता है, जिस तरीके से हमारे साबुन बॉक्स, साबुन जो है
कवर होता है दो अलग अलग कवर के जरिए। जिस तरीके से वो फिक्स यानी एक साबुन के साथ लिपटा होता है और एक बाहर से लगा होता है, दो अलग अलग कवर होता है। इसी तरीके से इसके सेल वॉल भी दो अलग अलग शेल से क्या होता है, कवर होता है। क्लियर है? साबुन बॉक्स के फिक्स है। ये वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ है। उसके फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मरीन वाटर में भी पाया जाता है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट के साथ ये पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स। ठीक है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इसके जो वॉल्स है वो सिलिका के साथ क्या होता है, एम्बेडेड होता है, सिलिका के अंदर एम्बेडेड होता है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन है, आपके डायटम्स है। इट फॉर्म्स डायटमिस अर्थ। ये क्या बनाता है, डायटमिस अर्थ बनाता है। बाय डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के डिपोजिशन से ये क्या बनाता है, डायटमिस। ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के बाहर यहाँ पे उसके क्या हो जाते हैं, डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल का। सेल वॉल के डिपोजिशन होने की वजह से ये डायटमिस अर्थ बनाती है। इसका इस्तेमाल करते हैं आपके फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, पॉलिशिंग में इस्तेमाल करते हैं, सिरप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? किसी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना लाइव क्लास। ठीक है? तो आपको डाउट को अगले वीडियोज में या साथ साथ यहाँ पे ये कर दूंगा, बता दूंगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स। पहले इनसेट की रीडिंग करते हैं फिर बात करेंगे आगे। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, blue or red depending on the main pigments present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinal and another transversely. In a furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates, example Guanelax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Their tides, toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. इसमें क्या कहा इसने सबसे पहले कहा कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये ज्यादातर क्या मैरीन में पाया जाता है। मोस्टली मैरीन होता है, ज्यादातर ये मैरीन में पाया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, कोई दिक्कत यानी अपना खाना खुद बनाता है। उसके बाद इसके कलर जो है, कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स करता है उसके पिगमेंट्स के ऊपर, तो उसके अंदर पाया जा रहा पिगमेंट किस तरह का है। सेल्वाज हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। एक स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट इसके अंदर होता है, इसके सरफेस पे होता है। उसके बाद दो फ्लैजेला इसके अंदर पाया जाता है। प्रेजेंट दो फ्लैजेला इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स। उसके बाद रेप्टाइड्स, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड पिगमेंट, यानी रेड पिगमेंट का ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बना लेगा, ये एक रेप्टाइड्स बना लेगा। ठीक है? और डायनोफ्लैजिलेट्स मेक्स रेड अपीयरेंस ऑफ सी, और सी को मान लेते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स के बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या करेगा, ये उस एरिया को पूरा एकदम रेड बना देगा। अगर वो रेड हो जाएगा तो क्या करेगा, रेड अपीयरेंस होने की वजह से रेड बन जाएगा। तो अब बोलते हैं ये कौन बनाएगा, ग्वानोलैक्स बनाते हैं। टॉक्सिन रिलीज, ये कुछ टॉक्सिन को रिलीज करता है जो किल्स करता है किसको, मैरी एनिमल्स यानी फिशेज वगैरह को, फिशेज वगैरह को ये क्या करता है, किल कर देता है। क्लियर है? अब देखो, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन stagnant water. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. बोलिए ये जो ये यूग्लिनॉइड्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज्यादातर तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कुछ स्टेगनेंट वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह इसके अंदर पाया जाता है क्या, पेलिकल, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, लेयर तो जो पाया जाता है किसके अंदर, इसके अंदर पाया जाता है सेल वॉल की जगह पे। ठीक है?
जो इसकी बॉडी को क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। यानी यूग्लिनॉड्स की बॉडी जो फ्लेक्सिबल होती है वो किसके वजह से होती है, पेलिकल की वजह से होती है, पेलिकल की वजह से होती है, जो बनता है किसकी वजह, सेल वॉल की जगह पाया जाता है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह पाया जाता है। ठीक, उसके बाद टू फ्लैजिला आर प्रेजेंट, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। एक शॉर्ट होता है, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग होता है। दो तरह के फ्लैजिला इसके अंदर भी पाए जाते हैं। जरा आगे और देखिए इसकी इसमें आंसर के बाद क्या क्या लिखा हुआ है। They have two flagella, a short and a long one. एक लंबा और एक छोटा पाया जाता है। दो, they are photosynthetic in the presence of sunlight. सनलाइट अगर मोर प्रेजेंस हो तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। when drip of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism. बोल रहा है अगर ये सनलाइट प्रेजेंट हुआ, ये फोटोसिंथेटिक कब होगा, फोटोसिंथेसिस अपना खाना कब बनाएगा, जब सनलाइट प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होगा। अगर सनलाइट नहीं है तो क्या बनेगा, ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो अपना खाना खुद बनाएगा, तो उसे कहना चाहिए फोटोसिंथेटिक, उस टाइम ये फोटोसिंथेटिक होगा। अगर ये सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेगा, यानी छोटे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर प्रेडेशन करेगा, यानी उसको खा लेगा और अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। उसके बाद द पिगमेंट्स ऑफ यूक्लियड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। बोले पिगमेंट्स जो है, यूक्लियड्स का पिगमेंट जो है ये सेम होता है किसकी तरह, हायर प्लांट्स के। यानी हायर प्लांट्स में जिस तरह से पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसी तरह के पिगमेंट इसके अंदर भी पाया जाता है। एग्जाम्पल यूग्लिना। क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्लाइम मॉल्स के बारे में। स्लाइम मॉल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये क्या है, एक सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। स्लाइम मॉल्स क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। The body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. इसकी बॉडी मूव करके क्या करता है, डेड और डिकाइंग चीज को खा लेता है। सेप्रोट्रॉप्स मैंने पहले भी कहा था, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो सड़े गले मरे चीजों को खाता है। तो लीव्स वगैरह जो पत्ते सड़ जाते हैं या जो गल जाते हैं उसको क्या करते हैं, ये खा करके अपना खाना पूरा कर लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एरिगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अंडर सुटेबल कंडीशन में ये क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम को बनाते हैं। ठीक, उसके बाद विच मे ग्रो अंडर सुटेबल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम को बनाएगा, जो प्लाज्मोडियम क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ग्रो करके इसको में मदद कर देगा। उसके बाद क्या है, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और ये स्प्रेड हो जाएगा बहुत देर। यानी अगर सुटेबल कंडीशन हुआ तो ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, प्लाज्मोडियम इसको ग्रो करवाएगा, ग्रो करने की वजह से ये पूरी एरिया पे फैल जाएगा। इन अनफेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म स्पोर। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, स्पोर बनाएगा, स्पोर बना करके ही अपना रिप्रोडक्शन वगैरह करेगा, जो भी करना। ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। इसके टिप्स में ये क्या रखेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा या स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। द स्पोर्स possess true walls, स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स होते हैं। They are extremely resistant and survive for many years. ये extremely resistant होते हैं, यानी ये अपने आप पर आने वाले हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है। ठीक है। I can survive even several for many years, कई साल तक ये सरवाइव कर सकता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, चाहे कंडीशन का एडवर्स भी हो जाए उस टाइम भी ये क्या कर सकता है, खुद को सरवाइव कर सकता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम रेसिस्टेंट होता है। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। एयर करेंट्स के जरिए ये इसका स्पोर जो है
स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस तरह जाते हैं? स्पोर जो डिस्पर्स्ड होता है, डिस्पर्शन किसके जरिए होता है? एयर करंट के जरिए होता है। क्लियर है? तो देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, स्लाइम बर्ड्स में सबसे पहले इसके बारे में जाना कि ये क्या है? सेप्रोट्रॉपिक सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट का मतलब होता है ये क्या अपना खाना सड़े गले बने चीजों से लेता है। क्लियर है? उसके बोले ये सुटेबल कंडीशन के अंदर क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम बनाएगा, और प्लाज्मोडियम क्या होगा? पूरी एरिया पे कई फीट तक फैल जाएगा। अगर इनफेवरेबल कंडीशन हो, अनसुटेबल कंडीशन हो, तो उस टाइम क्या स्पोर फॉर्मेशन करेगा? स्पोर फॉर्मेशन करके ये अपने स्पोर के अंदर क्या ट्रू मास पाया जाता है। ठीक है? उसके बाद ये क्या कहते हैं? एक्सट्रीम रेसिस्टेंट होता है। ये इसको किस तरीके से कंडीशन हो, एक बार इसको बना लिया तो वो एक्सट्रीम रेसिस्टेंट होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर भी जी सकता है, चाहे एडवर्स कंडीशन भी आ जाए तब भी इसको जीने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है। डिस्पर्स बाय एयर करंट, इसका जो स्पोर है वो डिस्पर्स होता है किसके जरिए? एयर करंट के जरिए। क्लियर है? इतने सारे बारे इसके बारे में बातें कर लिया। अब हम पढ़ते प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स जो है ज्यादातर क्या है? ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, सारे प्रोटोजोअन्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है एंड लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। ज्यादातर प्रोटोजोअन क्या है? आपके हेटेरोट्रॉप्स है, सारे के सारे प्रोटोजोअन क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है? वो जो बिहेव करता है किसकी तरह? यानी वो एक तो पैरासाइट हो सकता है या फिर वो क्या करेगा? प्रेडेशन वगैरह से अपना खाना लेगा। ठीक है? तो पैरासाइट होता है या तो फिर प्रेडेटर्स होता है। ठीक है? दूसरा क्या? ये प्रीमिटिव रिलेटिव्स और एनिमल्स का प्रीमिटिव रिलेटिव्स है ये। क्लियर? उसके बाद देखो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला पॉइंट वो प्रोटोजोअन्स के क्या मिला? देखो प्रोटोजोआ, मैंने प्रोटोटर्म बोला था किसके लिए आता है? सिंपल या फर्स्ट या प्रीमिटिव। पहले जोआ का मतलब होता है एनिमल्स, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रीमिटिव जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो पहले पाया गया, फर्स्ट आया, तो सिंपल होगा, सिंपल फर्स्ट एनिमल्स जितने भी है वो किसमें? प्रोटोजोआ में आ जाएंगे। तो प्रोटोजोआ के जो 4 इसको बांटा गया है 4 अलग ग्रुप में। ठीक है? तो प्रोटोजोआ के बारे में पहले ये बताया गया कि प्रोटोजोआ जो है वो क्या है? आपके हेटेरोट्रॉप है, सारे के सारे हेटेरोट्रॉप है, अपना खाना खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है। उसके बाद ये बताया गया, पहला तो ये बताया कि प्रोटोजोआ सारे के सारे क्या हेटेरोट्रॉप्स है। दूसरा प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स का पुराना सबसे पहले का रिलेटिव है कौन? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, मैं ये बता देता हूं। एक है एमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स, स्पॉन्जेस। देखो एमीबॉइड क्या होता है? प्रीडेटर होता है। ठीक है? प्रीडेटर होता है, इसका एग्जाम्पल कौन? एमीबा। ठीक है? पैरासाइटिक होता है, जब प्रीडेटर है यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाएगा। पैरासाइटिक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा, उसका खाना खाएगा, उसे मारेगा नहीं। कौन है? एंटामीबा है। ठीक? प्रेडेटर अमीबा और पैरासाइटिक एंटामीबा है। सिलिका शेल्स ऑन सरफेस, इसके सरफेस पर सिलिका के वॉल पाए जाते हैं। फ्लैजिलेट्स के अंदर क्या? फ्लैजिला, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा। एग्जाम्पल कौन है? ट्रिपैनोसोमा, जो कि क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, यानी आपकी नींद की कमी हो जाएगी, नींद साइकिल को, स्लीपिंग रिदम को डिस्टर्ब कर देगा। सिलिएट्स यानी सिलिया पाया जाएगा, एक्टिवली मूविंग सिलिया, ऐसे एक्टिवली मूविंग सिलिया इसके अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल कौन है? पैरामेसी में हैव कैविटी गट, इसके अंदर कैविटी पाई जाती है जिसको हम गलेट कहते हैं। ठीक है? उसका स्पॉन्जेस क्या करता है? प्लाज्मोडियम,
इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया काउज करते हैं। अब एनसीईआरटी की एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद देखते हैं कोई पॉइंट्स अगर हमने छोड़ा है तो। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। बोलिए एमोबॉइड प्रोटोजोन्स जो है ये कहां पे पाए जाते हैं, एक तो फ्रेश वाटर, उसके बाद सी वाटर पाया जाता है और मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट सॉइल पे भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में ही पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉस्फेट एज इन अमीबा। यह क्या करते हैं, प्रेडेटर की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा, प्रेडेटर को अपने प्रे को पकड़ेगा, किसके जरिए, स्यूडोपोडिया के जरिए। स्यूडोपोडिया को आउट निकाल लेगा, स्यूडोपोडिया को तो बाहर निकाल के उसके बाद क्या करेगा, उससे उसको अपने प्रे को पकड़ेगा, पकड़ के खाना खा लेगा। जिस तरीके से किसमें होता है, अमीबा में होता है। यही बात हमने किया ना यहाँ पे कि अमीबा में प्रेडेटर की तरह बिहेव कौन करता है, अमीबा करता है। किसके जरिए पकड़ेगा, स्यूडोपोडिया के जरिए, ये ध्यान में याद रखना। उसके बाद क्या है, मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। इसके सरफेस पे जो मैरीन वाले हैं उसके सरफेस पे क्या है, सिलिका पाए जाते हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा और पैरासाइट्स। उसमें से कुछ जिसके जैसे कि एंटामीबा, एंटामीबा क्या है, ये पैरासाइटिक है, यही बात है। मैरीन वाले जितने भी है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसके सरफेस पर सिलिका पाया जाएगा, ठीक है, और ये पैरासाइटिक होगा। एग्जाम्पल कौन है, एंटामीबा। क्लियर है, इतनी सी बात आंसर में लिखी हुई। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। ठीक, तो बोला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स जो है ये क्या होगा, या तो ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासाइट्स भी हो सकता है। दे हैव फ्लैजिला, इसके जब फ्लैजिला से बाद इसके बाद क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा इसके पास। द पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो जो पैरासाइट्स है वो क्या काउज करता है, स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, जिसको हम जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। क्लियर, नींद की कमी हो जाएगी, आपको नींद साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, हेडेक वगैरह भी हो जाएगा, तो दर्द वगैरह भी करेगा, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग marine moving organisms because of the presence of thousands of cilia। ये क्या एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो पानी में तैरते रहता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। नाम से पकड़ो ना, जब सीलियर्स है तो सीलिया तो पाया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। They have a cavity gullet that opens. Cilia cause the water laden with food to be stirred into the gullet. Example, Paramecium. तो ये जो आपके फ्लैजिला, पहले देखो सीलिया के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, ये एक्टिवली मूविंग सीलिया इसके अंदर पाया जाता है। जो क्या करेगा, सीलिया जब एक्टिवली मूविंग है तो जाहिर सी बात ये तैरते रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल किसके लिए, एग्जांपल आपका पैरामेसियम हैव कैविटी, इसके अंदर कैविटी पे उसको गलेट कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोटोजोअन्स, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम malarial parasites which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population। प्रोटोजोअन्स जो है मैंने बताया था, प्रोटो का मतलब सिंपल, जोन्स का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर ये इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, इस पर फॉर्मेशन करते हैं लाइफ साइकिल वगैरह, ये तो बता दिया इसको। द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम, इसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया पैरासाइट है, जो कि मलेरिया काउज करता है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोजोअन्स है। यहाँ पे हमने स्पंज डायरेक्ट इसका
यहाँ पे क्या प्रोटोजोन्स, ये भी याद रखना पहले, प्रोटोजोन्स ही। क्लियर है? ये चारों पांचों हमने क्लियर कर लिया आज ये प्रोटिस्टा को क्लियर कर लिया। कल अगले दिन हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग करके हम पढ़ेंगे किसको, आपके हम पढ़ेंगे फंजाई। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं, आज क्या पढ़े, आज हमने पढ़ा प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा के बारे में हमने कहा यूनिसेलुलर यूकारियोट्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकारियोट्स ऑर्गेनिज्म वो सबके सब क्या है, प्रोटिस्टा में है। प्रोटिस्टा के बारे में हमने कहा इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि प्रोटोजोआ के अंदर कौन है, किस किस को हमने पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स का पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स का पढ़ेंगे, फिर डायनोफ्लैजेलेट्स का पढ़ेंगे, सलाइमोइड्स का पढ़ेंगे, प्रोटोजोन्स का पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया किसको, क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने कहा कि डायटम्स इसके अंदर पाया जाता है, गोल्डन एरी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, डेस्मिड्स इसे हम कहते हैं, गोल्डन एरी की दूसरा नाम डेस्मिड्स भी है, ये ध्यान रखना। सेलुलर फॉर्म्स ओवरलैपिंग ऑफ सेशंस व्हिच फिट टुगेदर एज अ बॉक्स। इस तरीके से साबुन के बॉक्स के ऊपर दो अलग अलग लेयर होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फिट होता है, इसी तरीके से इसके भी शेल्स जो है, सेलुलर की जो शेल्स है, ये क्या एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं। उसके बाद क्या, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों जगह पाया जाता है। ये फ्लोट करते रहता है वाटर करंट के साथ, जैसे प्लैंकटन। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है। उसके बाद इसके बारे में हमने कहा सेल्वस विद सिलिका के साथ एम्बेडेड होता है। ये बनाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का चीफ प्रोड्यूसर होता है। ये बनाता है डायटोमिक अर्थ, किसकी वजह से, सेल वॉल की डिपोजिशन की वजह से। इसका इस्तेमाल डायटोमिक अर्थ का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, पॉलिशिंग वगैरह में करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ वॉल्स में करते हैं, सीरप वगैरह में करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा किसका, डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। ज्यादातर क्या होता है, मेरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, ज्यादातर मेरीन है, मेरीन में पाया जाता है, और क्या फोटोसिंथेटिक होता है। ये कलर में येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसके पिगमेंट्स के ऊपर, इस तरह के पिगमेंट इसके ऊपर है, ठीक है। सेलुलोज हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन सरफेस, इसके सरफेस पर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाया जाता है। ये नेट का पूछा, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट किसके पर पाया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स। उसके बाद क्या, रेड टाइड्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लैजेलेट्स मेक्स रेड अपीयरेंस ऑफ द सी को क्या करता है, रेड ज्यादा अगर ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, जो समंदर है वो रेड रेड दिखेगा आपको। कौन करता है, ग्वानिलेक्स करता है, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज करता है जो क्या करता है, फिशेस वगैरह को मार देता है, ठीक है। उसके बाद यूग्लिनोइड्स के बारे में हम पढ़ा। यूग्लिना मेजोरिटी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर, ज्यादातर तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल इज प्रेजेंट विच मेक बॉडी फ्लेक्सिबल। सेल वॉल की जगह यहाँ पे पेलिकल पाया जाता है, जो क्या करता है, इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। सेल वॉल की जगह क्या पाया जाता है, पेलिकल पाया जाता है, जो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। बस हो गया। 2 फ्लैजिला पाया जाता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। फोटोसिंथेटिक होता है, अगर क्या हो आपके सनलाइट प्रेजेंट हो तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, क्लियर। और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो पिगमेंट जो पाया जाता है यूग्लिना के अंदर, वो आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट्स के, जिस तरीके से प्लांट्स में पाया जाता है इस तरह इसके अंदर भी पाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा स्लाइमोइड्स के बारे में। स्लाइमोइड्स क्या होता है, सारे के सारे सैप्रोफाइट होता है। सैप्रोफाइट इसका मतलब होता है कि सारे के अपना खाना सड़े गले और मरी चीजों से लेता है। अगर सुटेबल कंडीशन हो तब तो प्लाज्मोडियम बनाएगा, जिसके जरिए इस एरिया पे स्प्रेड कर जाएगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो इस पर बनाएगा, इस पर फॉर्मेशन करके फिर इस पर क्या वाटर करंट के जरिए फैल जाएगा, फैलने के बाद फिर क्या हो जाएगा, इससे नया बन जाएगा, ठीक है। और इस पर के अंदर जो ऊपर जो पाया जाता है सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल होता है। ये एक्सट्रीम रेसिस्टेंट होता है, इसको कहीं पे भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, ये इस पर आराम से जी सकता है क्योंकि एक्सट्रीम रेसिस्टेंट है। डिस्पर्स होता है किसके जरिए, एयर करके, तो बता चुका मैं बता दिया। प्रोटोजोन्स, प्रोटो मतलब होता है सिंपल, जोन्स का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। तो ऐसा एनिमल्स जो सिंपल हो या प्रिमिटिव हो, बहुत पुराने हो,
ठीक है, या प्रीमिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमिटिव हो तो एनिमल्स का जो प्रीमिटिव रिलेटिव्स है वो कौन है? प्रोटोजोन्स है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? जब प्रीमिटिव से सिंपल है तो जाहिर से सिंपल है, प्रीमिटिव है, बहुत पुराने हैं, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं ना, सारे के सारे क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा, तो हेटेरोट्रॉफिक है। एमेबॉयड, ये 4 तरह के होते हैं एमेबॉयड। इतनी सारी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और